brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। देखिए, ये हादसा इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसके लिए शब्द नहीं है। उतने परिवारों ने अपनी दुनिया खो दी है। उसकी सांत्वना के लिए सिर्फ एक चीज हो सकती है, उनको पर्याप्त मुआवजा मिले। अगर लापरवाही पाई जाती है, उनके ऊपर कार्रवाई हो। मरीजों के, तीमारदारों के बयान दर्ज किए जाएं। उनको जिन असुविधाओं का सामना करना पड़ा है, वो सामना नहीं पड़ना होता। दूसरा, जो जनरल वार्ड के अंदर मरीज हैं, उनको आईसीयू की सुविधा जितनी जल्दी मिल सके उतनी जल्दी मिलनी चाहिए। और जहां तक कांग्रेस का और राजनीति का विषय है, इनका जन्म ही राजनीति में हुआ है, तो उसका कोई उपाय नहीं है। आज तक ये बता दें किसी मुख्यमंत्री जी का नाम लेकर के कि कोई रात को 2:30 बजे आया हो। अब ये कहें कि मुख्यमंत्री जी आए, लेकिन ये नहीं हुआ। वो क्या नहीं हुआ वो पता चलेगा, वो भी होगा। इन्होंने कोई मुख्यमंत्री नहीं देखा है जिसके हाथ में गट्ठे पड़े हों परिश्रम के कारण। किसान का बेटा है, इसलिए लोगों को पसंद नहीं आता है। 100 अगर अस्पताल के अंदर जहां पर इतनी गंभीर तरीके से लोग मर गए हों, एक व्यक्ति एक्सीडेंट के बाद आ रहा था लेकिन वो भी मारा गया, तो ऐसी दुर्दांत घटना होने के बाद उस जगह पर मुर्दाबाद, जिंदाबाद, ये सब क्या मजाक की चीजें हैं। हमको ये सोचना चाहिए कि जिन परिवारों के साथ में ये घटना हुई है, उनको पर्याप्त मुआवजा मिले, उनके घर का हाल जाना जाए। लेकिन सर, अभी तक तो उनसे कुछ हालचाल पूछा नहीं जा रहा, उनका यही आरोप है कि अभी तक उनको कुछ नहीं। ये उनको लग रहा है क्योंकि वो घर से सीधे उठ करके यहाँ पर आए हैं, इसलिए उनको लग रहा है। हाँ, परिजनों का कहना हो सकता है, लेकिन जैसे मेरे पास में लिस्ट है, तो मेरे पास में लिस्ट है, तो उसके अंदर ये है कि किस जगह का कौन व्यक्ति हादसे का शिकार हुआ। तो अगर सांगानेर का कोई व्यक्ति हादसे का शिकार हुआ है और हमारे लोग वहां नहीं पहुंचे हुए हैं घर पर, तो ये इसको कैसे बता पाएंगे। ये तो यहां बैठ करके कह रहे हैं, परिजन कह रहे हैं कि हालचाल नहीं लिया गया। आप ये सोचिए कि कोई भी हालचाल है, उसके लेने के तरीके हैं। सबसे पहली चीज है कि क्या घटना के बाद में तुरंत बाकी लोगों को सुरक्षित नहीं किया गया। उनको दोपहर के अंदर आप ये देखिएगा, जो मरीज वगैरह तीमारदार आए हुए हैं, उनके भोजन की व्यवस्था होना, उनको संभालना। मैंने तो कहा है कि पर्याप्त मुआवजा और जांच। सर, आपने बोला इनको भोजन की व्यवस्था, यहाँ पर जो परिजन बैठे हैं जिनके मृतक मर चुके हैं, वो परिजन यहाँ पर कह रहे हैं कि भजनलाल सरकार ने जो योजनाएं चलाई है सारी की सारी उनके लिए है। यहाँ पर अभी कोई खाने को पूछने के लिए भी नहीं आया है। हाँ, आए हैं ना, आए हैं, अभी देख लेंगे। टीकाराम जूली जी का कहना है कि जनता को मरने के लिए छोड़ दिया भाजपा ने, भगवान भरोसे छोड़ दिया। राजस्थान की जनता की आबादी 8 करोड़ है। उनको संकोच होना चाहिए कहते समय कि 8 करोड़ लोग मरने के लिए छोड़ दिए गए हैं, तो हम लोग क्यों खड़े हैं यहाँ पर। कोई भी सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो या कांग्रेस की हो, अगर वो उस हादसे में शामिल नहीं है, उस हत्याकांड में शामिल नहीं है, तो कोई भी सरकार ये चाहती है कि हमारे नागरिकों की सुरक्षा हो। गोपाल जी, ये तो आप कहीं ना कहीं मानेंगे कि रिस्पॉन्स में लेट हुई, अगर रिस्पॉन्स समय पे हो जाता तो ज्यादा बचाव। यही तो जांच का विषय है। जैसे 11:24 के बीच से लेके 11:30 के बीच में ये घटना घटी। अब उस समय यही तो जांच का विषय है। अपने सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लोगों के बयान होंगे, जांच बैठी हुई है, और ऐसी घटनाएं रोज रोज नहीं हुआ करती हैं। दोषी लोगों पर कार्रवाई करेंगे जांच के बाद। 100% कार्रवाई होगी। दोषी कितना भी बड़ा हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुआवजे को लेकर क्या ऐलान करने वाली है सरकार, ये अभी नहीं पता है, लेकिन मुआवजे को लेकर के इसलिए अच्छा ऐलान होना चाहिए क्योंकि वो लोग अस्पताल में आ गए और अस्पताल में उन्होंने अपना जीवन चिकित्सालय के हवाले कर दिया। उसके बाद में अगर कोई असुरक्षा होती है
और कोई घटना के कारण उनकी मृत्यु होती है तो उनके और दूसरे लोगों के मुआवजे का पैमाना अलग अलग होना चाहिए। मुआवजे के लिए सीएम से बात करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे? 100% आपके माध्यम से सारी चीजें खुल के कही जा रही है और ये सरकार है, ये संवेदनशील सरकार है, इसको ऐसा मत मानिए। ये उन लोगों में से निकली हुई है, आम जनता में से निकली हुई है, इसलिए विश्वास रखिए, विश्वास